चलिए जी, अब शुरू करते हैं। HSSC के जो अभी फरवरी 2020 में जो पेपर हुए हैं उनकी आंसर की करेंगे, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क का पेपर है जी, ठीक है। ITI इंस्ट्रक्टर के साथ में जो हुए थे उनके पेपर हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करेंगे जो हार्ड लेवल है, ठीक है, जो किसी को नहीं आते। आसान वाले क्वेश्चन छोड़ते चलेंगे, बिल्कुल हार्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो घमंड का पर्यायवाची क्या नहीं है भाई? अहंकार भी है, अभिमान भी है, गर्व भी है, गो नहीं है, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार का विलोम शब्द क्या होगा? भ्रष्टाचार का विलोम शब्द होगा सदाचार। भ्रष्टाचार का विलोम शब्द होगा सदाचार। एक बात और ध्यान रखिए, मैं बीच में कुछ पीछे के क्वेश्चन रिवाइज करता रहूँगा, ठीक है। तो मेरे बताने से पहले अपने आप को भी आपने बताने हैं, ये नहीं कि सिर्फ सिंपल वीडियो देखना, ठीक है। नेक्स्ट है उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। भ्रष्टाचार का विलोम शब्द बताइए भाई? सदाचार। भ्रष्टाचार का विलोम शब्द सदाचार, ठीक है। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, ठीक है जी। ये आसान है। थालियाँ का थालियाँ, ठीक है, आसान है। सिनोनिम्स ऑफ विंटेज। विंटेज का सिनोनिम्स से बताइए भाई? एंटीक्यू। एंटीक्यू आएगा सिनोनिम्स ऑफ विंटेज, एंटीक्यू। तो यहाँ पर विंटेज का मीनिंग देख लेते हैं। विंटेज का मीनिंग होता है पुराना, श्रेष्ठ, ठीक है। पुराना, श्रेष्ठ। विंटेज का मीनिंग होता है पुराना, श्रेष्ठ, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसका सिनोनिम्स क्या है भाई? एंटीक्यू। एंटीक्यू मीनिंग का मीनिंग भी होता है पुराना, ठीक है, या फिर प्राचीन वस्तु, ठीक है। तो सिनोनिम्स इनका मीनिंग होगा विंटेज का पुराना, ठीक है। नेक्स्ट है जी एक्सप्लिसिटी। तो एक्सप्लिसिटी का मीनिंग क्या होगा भाई? एक्सप्लिसिटी, एक्सप्लिसिट, 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 एक्सप्लिसिट है ये। इसका मीनिंग होगा स्पष्ट, स्पष्ट। उन्होंने एक स्पष्ट विवरण दिया। ही गिव एन एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक्सप्लिसिट का होगा स्पष्ट, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसका एंटोनिम्स होगा कन्फ्यूज्ड। तो कन्फ्यूज का मीनिंग तो हमें पता ही है भाई, एक तो एक्सप्लिसिट में तो स्पष्ट रूप से, और इसका वो क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा? कन्फ्यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट विंटेज हमने बताया था अभी पहले। तो विंटेज का सिनोनिम्स, विंटेज का सिनोनिम्स क्या होगा? विंटेज का सिनोनिम्स क्या होगा बताइए? एंटीक्यू होगा, ठीक है, एंटीक्यू। विंटेज का सिनोनिम्स क्या होगा? एंटीक्यू। तो विंटेज का अर्थ क्या बताया था मैंने? पुराना। विंटेज का अर्थ क्या बताया था? पुराना, ठीक है, कोई पुरानी चीज़, कोई प्राचीन वस्तु, ठीक है। तो विंटेज का सिनोनिम्स एंटीक्यू। एक्सप्लिसिटी का मतलब, एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट रूप से। कन्फ्यूज का मतलब कन्फ्यूज। ए चेंज ऑफ हार्ट मतलब, चेंज ऑफ हार्ट का क्या ईडियम्स मुहावरा बताइए भाई, ठीक है। ईडियम्स क्या होगा? ए चेंज ऑफ हार्ट मतलब ए चेंज योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, मतलब किसी के बारे में अपने ओपिनियन चेंज कर देना, मतलब ए चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट, हार्ट चेंज होगा, मन चेंज होगा। हिंदी में से ये बोलते हैं भाई उसका मन चेंज हो गया, मतलब ए चेंज ऑफ हार्ट, उसका अब ओपिनियन चेंज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है राजा हैज़ ए लाइट। राजा हैज़ ए लाइट टच देन एनी अदर म्यूजिशियन। टच देन एनी अदर म्यूजिशियन। तो इसमें आएगा हैज़ ए लाइटर। तो यहाँ पर क्या है कि कंपैरिजन हो रहा है, देन का यूज़ हो रहा है। तो देन का यूज़ हो रहा था मतलब कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन जो होगा तो इसमें डिग्री जो भी यूज़ होगा इस बीच में ER आएगा, ठीक है, लास्ट में ER आएगा। तो इसी में देख लो आप, ER आ रहा है हैज़ ए लाइटर देन, लाइटर देन, ठीक है। तो इस डिग्री के साथ में देन आएगा, ठीक है। तो देन का यूज़ हो रहा है, तो हैज़ ए लाइटर देन। तो राजा हैज़ ए लाइटर देन, लाइटर टच देन अदर म्यूजिशियन, ठीक है जी। नेक्स्ट है द टाउन। इसमें करेक्ट बताना है। टाउन है वंस ए प्रोस्पेरसी पोर्ट is now a heap of runs, heap of runs। तो दिस टाउन वंस इज प्रोस्पेरस का मतलब होता है जी, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, सी स्पॉट, समृद्ध तट था, लेकिन अब यह हीप ऑफ रन्स, मतलब अब यह क्या है भाई? अब यह रन्स का मतलब होता है खंडर, खंडर का ढेर है, ठीक है। तो इसमें आएगा हीप ऑफ रन्स। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट अब हार्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया था? कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखा गया था। कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखा गया था, ठीक है जी। तो कुमार संभव किसके द्वारा लिखा था? कालिदास के द्वारा। अब पिछले रिवाइज करते हैं एक बार। विंटेज जो था, विंटेज का क्या था? पुराना,
तो एंटीक्यू का भी पुराना था सिनोनिम्स। विंटेज का सिनोनिम्स आएगा एंटीक्यू, पुराना, ठीक है। एक्सप्लिसिटी मतलब होता है स्पष्ट, और इसका एंटोनिम्स क्या बताया था, कन्फ्यूज्ड, ठीक है। ये चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है किसी के प्रति ओपिनियन चेंज हो जाना, ठीक है, मन चेंज होना ना, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी ये कुमार संभव। कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया था, कालिदास के द्वारा लिखा गया था कुमार संभव। कैसे कुमार संभव और कैसे ही कालिदास, ठीक है। और इसकी ट्रिक ये भी, कुमार जो होते हैं वो लगभग काले ही होते हैं, ठीक है। तो कुमार संभव किसने, कुमार संभव तक काले ही होते हैं, इसकी ट्रिक ये है, ठीक है। तो कुमार संभव जब भी आ जाएगा अपने आप अपना दिमाग पकड़ेगा, कुमार संभव तक काले होते हैं, काले से कालिदास, ठीक है। नेक्स्ट है जी सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, ये तो आसान ही है, राष्ट्र निम्नलिखित जो महाराष्ट्र के, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किस शिवसेना से संबंधित है, ठीक है। और ये 27 फरवरी का पेपर है, ये भी देख सकते हो आप, ये 27 फरवरी 2020 का पेपर है, लेटेस्ट। तो ये पेपर हमें ज़रूर करने हैं सबसे पहले, इनमें जितने भी हार्ड क्वेश्चन आए हुए हैं सारे कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट की क्या भूमिका थी। बाणभट्ट की क्या भूमिका थी राजा हर्षवर्धन के दरबार में। तो वो एक सिंपल सी बात है, वो कवि थे, ठीक है। तो कवि जिसमें आ जाएंगे वही कर देंगे, ठीक है। तो इसमें अस्थना कवि कह रहे हैं, क्या रखा है, अस्थना कवि। तो अस्थना कवि ही कवि देख लेंगे, ठीक है, वही इसका उत्तर होगा। तो अस्थना कवि राजा दरबार हर्षवर्धन के दरबार में जो बाणभट्ट थे वो क्या थे, अस्थना कवि थे, ठीक है। कुमार संभव किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट, कौन सी राजवंश मुख्यतः हरियाणा से संबंधित है, भरतवंश। कौन सा राजवंश मुख्यतः हरियाणवी से संबंधित है, भरतवंश मुख्यतः हरियाणा से संबंधित है। और इसकी ट्रिक ये है कि भाई हरियाणा में लगभग मेन लोगों में भारतीय की भावना ज़्यादा है, ठीक है, कह सकते हैं। तो क्योंकि ये भरतवंश से का निवास था यहाँ पे, हरियाणा के लोगों में भारतीय की भावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भरतवंश थे, भरतवंश का, यहाँ पर भरतवंश के वंशज थे, ये कह सकते हैं। तो हरियाणा का संबंध किससे थे, भरतवंश से, क्योंकि हरियाणा में भारतीय देशभक्ति भारत के लिए ज़्यादा है, ठीक है, लोगों में। ये ट्रिक है जो कि हम दिमाग में बैठ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित से पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया था सर छोटू राम ने। सर छोटू राम ने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया था और भाई पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया था सर छोटू राम ने, ठीक है। और भाई हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीट जीते हैं, तो पता है जेजेपी ने 10 सीट जीते हैं। नवंबर 2019 में आयोजित सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, साक्षी मलिक ने। पता है तो सभी को, आसान है क्वेश्चन, हम जो हाईलाइट क्वेश्चन है उसी को देखेंगे। वरिष्ठ IPS अधिकारी OP सिंह, वरिष्ठ IPS अधिकारी OP सिंह को निम्नलिखित में से जिन ढूंढा तीन पाइए एक पुस्तक लिखी है भाई OP सिंह ने, और ये अपने खट्टर, मनोहर लाल खट्टर से CM है ना, उसी से उद्घाटन करवा दिया उसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, सिर्फ हार्ड क्वेश्चन करेंगे भाई, ये सब आसान है, ये हमें भी आते हैं, आपको भी आते हैं, सबको आते हैं, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है वो देखना है सिर्फ इस वीडियो में, ठीक है। हरियाणा में कितने प्रतिशत जलवायु पाई जाती है, हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देर आर टू एर्गो क्लाइमेट जोन इन हरियाणा। हरियाणा में 2 एर्गो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं मुख्यतः 2 प्रकार की खेती होती है, एक तो चावल की और एक गेहूँ की, ठीक है। एग्रो क्लाइमेट जोन क्यों होती है 2 प्रकार की, क्योंकि हरियाणा में 2 ही प्रकार की क्लाइमेट जोन है, एग्रो क्लाइमेट जोन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, छत्तीसगढ़ इज गवर्नड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। छत्तीसगढ़ इज गवर्नड बाय यूनियन गवर्नमेंट, इसमें ऑप्शन में चंडीगढ़ गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ये भी ध्यान रखना, हमारा ध्यान पाएगा जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने की होगी पहले, लेकिन नहीं, यूनियन गवर्नमेंट आएगा, यूनियन टेरिटरी है ना, ये याद रख लेना, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना कर देना, ऑप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी पाएगा। चंडीगढ़ इज गवर्नड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्राम लैंग्वेज। कौन सी एक प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है, रूबी भी, कोबोल और पाइथन का तो सभी को पता है भाई लैंग्वेज है, कोबोल भी लैंग्वेज है, पाइथन भी एक लैंग्वेज है, लेकिन ये ध्यान रखना रूबी भी एक लैंग्वेज है और HTML कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर ठीक होगा, HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन, रूबी और कोबोल, पाइथन, रूबी और कोबोल
क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एंटीक्यू का क्या था भाई, एंटीक्यू का मतलब क्या था, पुराना, और विंटेज का भी पुराना मतलब था। तो विंटेज का सिनोनिम्स क्या होगा, एंटीक्यू। और आगे एक क्वेश्चन आया था, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ पीछे, ठीक है, आपको बताना है मुझसे पहले, ठीक है। विंटेज का क्या था उत्तर, सिनोनिम्स एंटीक्यू, और एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट रूप से कहना, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, एक्सप्लिसिट का कंफ्यूज, ठीक है। और भाई कुमार संभव किसने लिखा था, कुमार संभव कैसे होते हैं, काले होते हैं, तो कालिदास ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट और क्या पढ़ा हमने, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बता सकते हैं भाई, जेजेपी ने बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी, और भाई कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने, HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है जी। और क्या लिखा है, रिवाइज किया था हमने, चंडीगढ़ एक यूनियन, चंडीगढ़ गवर्नमेंट इज गवर्न बाई यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और भाई हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, 2 एग्रो क्लाइमेट जोन इन हरियाणा, बिकॉज हरियाणा में 2 प्रकार की क्रॉप होती है, गेहूँ और चावल, तो 2 बिकॉज 2 एग्रो क्लाइमेट जोन है हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मैनेज, किसको मैनेज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स दोनों को मैनेज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है, याद रखना। तो अब ये SMTP की फुल फॉर्म क्या भाई, SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMT की फुल फॉर्म क्या भाई, SMT की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और भाई ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस को मैनेज करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है, और SMT की सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं भाई, अब तो बस ये रीजनिंग है और मैथ के क्वेश्चन है। रीजनिंग बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब ये एक एग्जांपल कर लेते हैं बस, सिर्फ चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में, तो ये 3 तो क्या है, इसमें वो है यूनियन टेरिटरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक राज्य है, तो छत्तीसगढ़ ही उत्तर होगा। तो ये सिंपल है, इनको छोड़ देंगे, ठीक है, सब कर लेंगे इनको, ठीक है। तो ये आगे मैथ के क्वेश्चन भी आ गए, वो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, सब कर देंगे। SSC का सिंपल वाला मैथ है, बिल्कुल सिंपल वाला। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बस। व्हेन द लाइट इज रेज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर पासिंग थ्रू द सरफेस एंड द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ लाइट रेज चेंजेस द फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के जाती है और लाइट की रेज की स्पीड और डायरेक्शन चेंज होती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर उसी मीडियम में चेंज होती है, उसी मीडियम में वापस मुड़ जाती है तो रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन कब होगा, जब उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है तो रिफ्लेक्शन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ही करना है। ऑप्शन में रिफ्लेक्शन भी, कभी हम जल्दी में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन आएगा, यहाँ रिफ्रैक्शन, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। नेक्स्ट भाई, द केमिकल नेम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है भाई, इसका आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि बेकिंग सोडा कहाँ पर यूज होता है, खाने में यूज होता है। और खाना कौन बनाती है, बाई तो बनाती है। बड़े बड़े जो कोठी होते हैं, बंगले होते हैं, बड़े लोगों के मकान, अमीर लोगों के, तो वहाँ पर बाई होती है खाने बनाने की। तो ये ट्रिक है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को कौन यूज़ करता है, बाई करता है, यानी बाई से बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होगा, ठीक है जी। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो आगे ये सिर्फ टेक्निकल है, किसके, लोअर डिवीजन कलर के, इनको छोड़ देंगे। जैसे बिजनेस मॉडल, लाभ कमाना के लिए एक कंपनी की योजना है, एक बिजनेस मॉडल लाभ कमाने के लिए एक कंपनी की योजना होती है, ठीक है जी। इस सब आगे, इस द फॉलोइंग इज नॉट ए GST रेट ऑफ फॉर प्रोडक्ट 0.5 में, ये 3 वो है ना इसकी स्टेज GST, 12%, 0.25% एंड 5%। कौन वर्तमान 1 से 10 जनवरी तक केंद्रीय कौशल और उद्यमिता मंत्री रहा है। 1 जनवरी 2010 से केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है श्री डॉक्टर मनोहर पांडे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई। डॉक्टर मनोहर पांडे केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता का मंत्री रहे हैं। डॉक्टर मनोहर में महेंद्र नाथ पांडे, सॉरी महेंद्र है, मनोहर नहीं है। मनोहर क्यों बोला मैंने, क्योंकि CM है हमारे, उससे मनोहर लाल यादव है ना, तो सॉरी इसके लिए। महेंद्र नाथ पांडे हैं केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री।
ये सभी अब आगे क्वेश्चन जो भी है ना वो कलर से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जो कि अब आगे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये टेक्निकल में आ गया इसका। द प्रोडक्शन ऑफ सुपरवाइजर सैलरी इज क्लासिफाइड इनटू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये सब क्या है कि टेक्निकल है, तो इनको छोड़ देंगे, ठीक है। तो 50 तक ही है, 50 के आगे टेक्निकल है, तो 50 तक जो इम्पोर्टेंट है ये मैंने करवा दिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी अभी ये फरवरी में जितने भी एग्जाम हुए एचएसएससी के, इनके सारे के हार्ड क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले यही हमारी प्रायोरिटी बनती है कि सबसे पहले इन हार्ड क्वेश्चनों को करें याद, ठीक है जी, विद रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।